कि इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। अर्ध मरुस्थलीय अंदर मतलब ये ऑस्ट्रेलिया है अपना, जैसे मान लीजिए कॉन्टिनेंट वर्ल्ड मैप में जाएंगे हम तो इधर ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है, उसका आंतरिक हिस्सा वो कह रहा है कि कंपैरेटिवली मरुस्थल वगैरह काफी ज्यादा है, और उसका रीजन कह रहा है कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है टेम्परेट जोन में है। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही जहर हो रखा है। देखो पहले बताता हूं मैं मैप, ये मैप देखा उसमें ऑस्ट्रेलिया अपन ने देख लिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि चलो अंदर का तो डेजर्ट है, तो हमें मालूम है सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, विक्टोरिया डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है, ठीक है। अब वो कह रहा है टेम्परेट रीजन में। भाई टेम्परेट रीजन में कहां से? ऊपर वाला नदन ऑस्ट्रेलिया। हमें मालूम है इक्वेटर वाली लाइन है, ये कैप्रिकॉर्न वाली लाइन है, मकर रेखा, इसके बीच में ये वाला हिस्सा जो है टेम्परेट का नहीं आता, ट्रॉपिकल का आता है, मतलब उष्ण कटिबंध का आता है, शीतोष्ण का नहीं आता। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उसने क्या देखा, देखो सम शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, जो कि नहीं है, ठीक है। तो रीजन तो वैसे गलत हो गया। जब ये गलती हो गया तो इसमें क्या रीजन लगाऊं, स्टेटमेंट ही सही नहीं है। तो पहला एक सही लग रहा है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स के नाम पे जा सकते हैं। आंसर जो है इसका सी आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच द कॉलम करने को कह रहा है, देख लो कर लो मैच द कॉलम क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। कोयले के क्षेत्र कह रहा है और देश के हिसाब से। रूर सबसे कॉमन हम पढ़ते हैं, तो रूर को तो जर्मनी से लगा दोगे आप, ठीक है। कुजनेतस्क कुजबास रीजन, दोनेतस्क दोनबास जैसे नाम पढ़ते हैं, वैसे कुजनेतस्क कुजबास रशिया में आप पढ़ लोगे। अपलेशियन पर्वत ऑलरेडी पढ़ते हैं हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। बचा हुआ लंकाशायर इंग्लैंड में मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर आप आंसर देखने जाओगे तो ये अपने को 4 1 2 3 देखने को मिल जाएगा। 4 1 2 3 मतलब ये हो गया ए का चौथे नंबर का, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3, ठीक है जी। ये कोयले के क्षेत्र है। ये हम क्लासेस के सब डिस्कशन कर चुके हैं। अपलेशियन यूएसए में देख लो, ठीक है। इधर कुजनेतस्क कुजबास रीजन में पढ़ा चुका हूं या ऑलरेडी ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के प्लस कोर्सेज में, ठीक है। उसके बाद में रूर वैली आपका जर्मनी में हो जाता है, लंकाशायर रीजन आपका इसमें यूके में हो जाता है। तो आपका आंसर तो निकल ही जाएगा कैसे भी। माओलोंग स्पेलिंग में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन ये अरुणाचल नहीं, ज्यादातर इस तरह का प्लेस मेघालय में देखने को मिलता है कोयले क्षेत्र में। रानीगंज वेस्ट बंगाल बिल्कुल ठीक बात है। रामगढ़ वगैरह के क्षेत्र भी देखने को मिल जाएंगे। और क्या है ये तालचेर उड़ीसा, हाँ ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं। तो कोयला का क्षेत्र अगर हम देखें तो ऊपर वाला एक गलत दिख रहा है, बाकी 2 3 4 तो बी की तरफ आंसर हो सकता है वैसे, ठीक है। तो बी की तरफ आंसर चला गया अपना 2 3 4। बाकी लोकेशन वाइज तो तुम देख ही सकते हो, रामगढ़ वाले एरिया जो बोकारो के साउथ में इधर मिलता है झारखंड में, ठीक है। उसके बाद में रानीगंज ये हो गया, तालचेर ये उड़ीसा में हो गया, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में हो गया। तो ये भी कई बार इंडियन ज्योग्राफी में फ्री लर्नर्स ने भी पढ़े होंगे यार ये वाले सब प्लेसेस। तो ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में रिफाइनरी जब हम पढ़ते हैं सारे प्लेसेस में, तो जैसे इंडिया का मैप बनाया मैंने, अब क्या कह रहा है वो नायरा रीजन अपने को गुजरात में जाना है, नायरा गुजरात में हो जाएगा, है क्या ऑप्शन? हाँ ठीक है। मनाली तुम सोचो हिमाचल में लगा देंगे सर, बिल्कुल नहीं लगाएंगे हिमाचल में, मनाली यहाँ लगेगा नीचे जाके। मनाली रीजन चेन्नई के पास है, ये रिफाइनरी के एरिया चेन्नई ऑप्शन है का, तमिलनाडु, ठीक है। नुमालीगढ़ और तटीपाका, नुमालीगढ़ के लिए मुझे समझाना पड़ेगा, नुमालीगढ़ के लिए समझाना पड़ेगा सर, और तटीपाका वाले रीजन के लिए मुझे आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा। डी का 3 कहीं दिख रहा है क्या? डी का 3 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, दिखेगा। आंसर यही हो जाएगा। सो नुमालीगढ़ के लिए 1 पे जाना पड़ेगा, दैट इज असम। रिफाइनरीज है। मनाली तो मैंने मतलब बोल बोल के थक गया था कि ढंग से पढ़ जाना, कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है, इन द हिमालयन माउंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड, ठीक है। और क्या कह रहा हूं, इन हिमालयाज देयर आर वेरिएशन इन क्लाइमेट विद चेंज इन एल्टीट्यूड। देखो बहुत ही सिंपल बात है कि हमारे क्लाइमेटिक जब फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे होते हैं बेटा, तो उस क्लाइमेटिक फैक्टर में अगर आप ध्यान दोगे तो हाइट, जैसे मैं यहाँ जमीन पर रहता हूँ, तो जितना मैं ऊंचाई पर जाऊंगा, है ना, जितना मैं ऊंचाई पे जाऊंगा टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो जैसे यहाँ स्नो वगैरह भी आ जाता है। अब बर्फ में अगर तुम सोचो ऐसे पेड़ होंगे तो बेचारे गिर जाएंगे, तो इस तरह का आपको पैटर्न दिखाई देता है शंकुधारी, ताकि स्नो जो है स्लाइड होकर नीचे आ जाए। तो जितना ऊपर जाते हो क्लाउड, जैसे पेड़ नीचे हमारे सामान्य मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसे होते जाएंगे, तो पूरे शंकुधारी, फिर ऊपर जाके झाड़ियां वगैरह सब कुछ खत्म। तो टेम्परेट रीजन से टुंड्रा तक आपको सब अलग अलग वेजिटेशन, और ऐसा क्यों? कारण टेम्परेचर का है कि जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे, सो देयर आर वेरिएशंस रिगार्डिंग। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, मतलब दोनों सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर डी होना चाहिए इसका। क्या आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन फीस को लेकर थोड़ा कंसर्न हो, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि आंसर डी होना चाहिए इसका, ठीक है। इसके बाद में वो कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, ध्यान रखना कौन सा गलत है। वर्ल्ड मैप में जब मैं अफ्रीका में आता हूं तो कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन तो पढ़ ही लेते हैं हम लोग, एस्किमोस बर्फ वाले कनाडा में मिलते हैं हमें, ठीक है। स्नो वाले पिग्मी, कॉन्गो पिग्मी, ये भी हम बहुत पढ़ते हैं, ये तो सही है। मसाई ट्राइब्स बेटा वेस्ट अफ्रीका नहीं है, अफ्रीका ईस्ट, इधर केनिया तंजानिया के क्षेत्र में है ये। तो अफ्रीका का अगर मैप बनाऊं मैं तो केनिया तंजानिया के क्षेत्र में इधर मसाई ट्राइब्स है ना। उधर वेस्ट में तो वो नाइजीरिया वगैरह के उन रीजन में, और जैसे हौसा वोसा कुछ नाम सुने हो आपने, ठीक है। तो इसमें ये वाला गलत दिख रहा है अपने को, बाकी तीनों सही हो जाएंगे, है ना। अच्छे सवाल है, मतलब पढ़े हुए जो है ना उनके लिए अच्छे क्वेश्चन है। बाकी तो क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ, तो पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, ऐसा। तो सबसे छोटा इनमें से क्या है, तो हरियाणा सबसे छोटा हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया। 1 3 4 2 अगर कोई ऑप्शन है क्या? डी वाला दिख रहा है, और डी वाला आंसर है। और क्या भाई, सबसे छोटा पहले लगाएंगे इसमें अपन, सबसे छोटा हमें मालूम है हरियाणा रहेगा, फिर पंजाब आ जाएगा, फिर उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को बड़ा रखेंगे एरिया वाइज।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये कुछ एरिया वाइज जो कंसिडरेशन है वो ये है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। पर्वत, ये तो तुम पढ़ते रहते हो यार मुझसे, अब ये भी अगर मैपिंग में नहीं किया तुम लोगों ने मेरे से तो तुमने जीवन में कोई फायदा नहीं उठाया किसी से। तमिलनाडु में हम पढ़ते हैं डोडा बेट्टा लिखा है क्या? हो, ये लो, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही। राजस्थान में सबसे ऊंचा गुरु शिखर राजस्थान में हो गया। और क्या कह रहा है? नागालैंड का हाईएस्ट पीक सारामाटी, नागालैंड में जाएंगे तो सारामाटी। और काय का लिखा है? एमपी धूपगढ़, एमपी पचमढ़ी वाला एरिया जो है धूपगढ़। तो तमिलनाडु को डोडा बेट्टा दे दो, राजस्थान को गुरु शिखर दे दो, नागालैंड को सारामाटी दे दो, मध्य प्रदेश को धूपगढ़ दे दो। इस तरह से आप लोग आराम से आंसर 2 3 4 1 लगा देना। 2 3 4 1 ऐसा। ओजोन लेयर के बारे में पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ओजोन लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन डिप्लीशन हैज बीन लिंक्ड टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखो क्या है, वो बहुत बेसिक बात बता रहा है कि हिंदी मीडियम में पढ़ लो कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह के सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। तो इसको आप ऐसा समझो पहले तो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जब हम देखते हैं तो पहली लेयर तो हमें मालूम है ट्रोपोस्फियर आती है ना, 13-14 किलोमीटर एवरेज के बाद से। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है। ओजोन बनता कैसे है? तो O2 जब ब्रेक होता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो O प्लस O में अलग होता है और ये O किसी दूसरे O2 के साथ जुड़ के O3 बना लेता है। अब ये O3 जो है पर्टिकुलरली ओजोन रेज को रोकने का काम कर रही होती है। रोकना मतलब क्या कि जैसे सनलाइट आएगा इन पे O3 पे आएगा तो ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है O2 प्लस O में। रात में सनलाइट जब बंद हो जाता है तो नेक्स्ट डे के लिए वापस जुड़ के O3 तैयार हो जाता है। तो ओजोन डेली टूट रहा है, सनलाइट उस पर आने का काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन एटम यहाँ चला जाता है प्रदूषण के रूप में हवाओं के द्वारा और ये सब, तो ये ऑक्सीजन जो है O2 की बजाय इसके साथ रिएक्ट कर जाता है तो ओजोन बनना बंद करा देता है बेसिकली। तो जो क्लोरीन है वो ओजोन बनने में प्रॉब्लम करवा देता है एंड दैट्स व्हाई इसका ये आंसर भी मतलब ओजोन डिप्लीशन सही बात है, क्लोरोफ्लोरो से संबंधित है। ओजोन लेयर बचाती भी है हमें मालूम है, तो 1 और 2 यहाँ पर सही होना चाहिए। आंसर मेरे हिसाब से सी की तरफ